नमस्कार, मैं डॉक्टर कुशवाहा अपने YouTube चैनल डॉक्टर कुशवाहा इंदौर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हेल्थ सीरीज में किडनी स्टोन अर्थात किडनी की पथरी के बारे में समझेंगे। कृपया इस जानकारी को अंत तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड सर्किल व फैमिली ग्रुप में अवश्य शेयर करें। किडनी स्टोन से बचाव व निवारण के लिए हमें पहले किडनी स्टोन के बारे में समझना बेहद जरूरी है। जैसे किडनी स्टोन किसे कहते हैं, किडनी स्टोन के क्या लक्षण होते हैं, किडनी स्टोन का खतरा कब ज्यादा होता है, किडनी स्टोन कब और क्यों होता है, किडनी स्टोन के कारण भविष्य में क्या क्या समस्याएं हो सकती है, कौन कौन सी स्थितियों में आपको टेस्ट करवाने चाहिए, किडनी स्टोन होने पर कौन कौन सी जांचें करवाना चाहिए, किडनी स्टोन से कैसे बचा जा सकता है, किडनी स्टोन का आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक निदान। किडनी स्टोन किसे कहते हैं? जब किडनी में कैल्शियम फॉस्फेट या यूरिक एसिड का जमाव पथरी अर्थात स्टोन के रूप में हो जाता है, जिसे किडनी स्टोन कहते हैं। किडनी स्टोन के क्या लक्षण होते हैं? नाभि के आसपास दर्द होना, उल्टी जैसा लगना, पेशाब जल्दी जल्दी आना, पेशाब कम मात्रा में आना, पेशाब करते समय जलन होना, पेशाब से अजीब गंध आना, कमर दर्द होना, पेशाब में पस या खून आना, जलन के साथ पेशाब सफेद जाना। किडनी स्टोन का खतरा कब ज्यादा होता है? कम पानी पीने के कारण, अधिक देर तक पेशाब रोके रखने के कारण, हैवी दवाओं के सेवन के दौरान, कैल्शियम के सेवन के दौरान, हार्मोनल बदलाव के दौरान, मोटापे के कारण। किडनी स्टोन कब और क्यों होता है? जब हम लंबे समय तक कम मात्रा में पानी पीते हैं या अत्यधिक देर तक पेशाब को रोके रखते हैं, जिसके कारण किडनी स्टोन होने के चांस बढ़ जाते हैं। अधिकांश लोगों को किडनी स्टोन होने का मुख्य कारण कम मात्रा में पानी पीना ही निकलकर सामने आता है। इसलिए जब भी पेशाब में अजीब सी गंध महसूस हो तो 1 से 2 सप्ताह तक कम से कम 4 से 5 लीटर पानी का सेवन करें। ऐसा करने से पेशाब से अजीब सी गंध आना खत्म हो जाएगी और किडनी स्टोन होने का खतरा भी खत्म हो जाएगा। पेशाब को कभी भी ज्यादा देर तक रोक कर न रखें, क्योंकि इसके कारण पेशाब का गाढ़ापन बढ़ने से किडनी स्टोन होने का खतरा बढ़ जाता है। किडनी स्टोन के कारण भविष्य में क्या क्या समस्याएं हो सकती है? किडनी स्टोन से शुरुआती समय में कोई समस्या नहीं होती है, परंतु 6 mm से ज्यादा बड़े स्टोन या एक से अधिक स्टोन के कारण किडनी की कार्यक्षमता कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए किडनी स्टोन का पता चलते ही तुरंत दवाओं के माध्यम से किडनी स्टोन को गलाकर निकाल देना चाहिए, क्योंकि किडनी स्टोन के कारण यूरिनरी ट्रैक्ट में विभिन्न प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है, जैसे हिमेचुरिया। किडनी स्टोन के कारण किडनी में घाव होने लगते हैं, जिसके कारण यूरिन के साथ साथ यूरिन में ब्लड जाने लगता है, जिसे हम हिमेचुरिया कहते हैं। हिमेचुरिया के कारण यूरिन का कलर लाल पीला दिखाई देता है। हिमेचुरिया में व्यक्ति को कमर व पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द के साथ साथ पेशाब में जलन के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। नेफ्राइटिस। किडनी स्टोन के कारण किडनी में घाव होने से किडनी में इंफेक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसे हम नेफ्राइटिस कहते हैं। नेफ्राइटिस के कारण व्यक्ति को किडनी में दर्द होना, कमजोरी, बुखार व अचानक से वजन कम होना जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पाईयूरिया। किडनी स्टोन के कारण किडनी में इंफेक्शन होने से पस बनने लगता है, जिसके कारण यूरिन के साथ साथ यूरिन में पस जाने लगता है, जिसे हम पाईयूरिया कहते हैं। पाईयूरिया के कारण व्यक्ति को कमर व पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द के साथ साथ बुखार के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस। किडनी स्टोन के कारण किडनी में इंफेक्शन होने से ज्यादा मात्रा में पस और घाव बनने लगता है, जिसे हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस के कारण व्यक्ति को कमर व पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द होना, उल्टी जैसा लगना, पेशाब में बदबू आना, ठंड लगना, बुखार बने रहना जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। एल्ब्यूमिन्यूरिया। किडनी स्टोन के कारण किडनी में इंफेक्शन होने से नेफ्रॉन में सूजन आ जाती है, जिसके कारण पोरोसाइट्स का साइज बढ़ जाता है और 2 पोरोसाइट्स के बीच का स्पेस भी बढ़ जाता है, जिसके कारण पेशाब के साथ साथ प्रोटीन भी छनकर जाना शुरू हो जाता है, जिसे हम प्रोटीन लीकेज, प्रोटीन्यूरिया, एल्ब्यूमिन्यूरिया के नाम से जानते हैं। एल्ब्यूमिन्यूरिया के कारण व्यक्ति को कमर में दर्द रहना, अचानक से 4 से 10 केजी तक वजन कम होना, थकान रहना, जल्दी थक जाना, सांस फूलना जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस। किडनी स्टोन के कारण यूरिन के रास्ते में रुकावट आने से यूरिन किडनी में ही भरने लगती है, जिससे किडनी में सूजन और किडनी का साइज बढ़ने लगता है, जिसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस के कारण व्यक्ति को कमर व पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, जी मचलाना, उल्टी जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं।
कौन कौन सी स्थितियों में आपको यूरिन टेस्ट करवाने चाहिए? नाभि के आसपास दर्द होने पर, पेशाब जल्दी जल्दी आने पर, पेशाब कम मात्रा में आने पर, पेशाब में जलन होने पर, पेशाब में खून आने पर, पेशाब में अजीब गंध आने पर, पेशाब दूध जैसी सफेद होने पर, किडनी स्टोन होने पर कौन कौन सी जांचें करवाना चाहिए? किडनी स्टोन के लक्षण होने पर सर्वप्रथम होल एब्डोमेन यूएसजी टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि होल एब्डोमेन यूएसजी टेस्ट आपको आपकी वास्तविक स्थिति से अवगत करवाएगा, जैसे आपकी किडनी में स्टोन है या नहीं, यदि स्टोन है तो उनका साइज और संख्या कितनी है, स्टोन यूरिनरी ट्रैक्ट में कहाँ है, स्टोन के कारण पेशाब में रुकावट तो नहीं हो रही, स्टोन के कारण किडनी में इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, स्टोन के कारण किडनी में घाव तो नहीं हो रहा, स्टोन के कारण किडनी में पस तो नहीं बन रहा, स्टोन के कारण किडनी में बदलाव तो नहीं आ रहे। यदि यूएसजी टेस्ट रिपोर्ट में केवल किडनी स्टोन आता है तो आपको स्टोन को शरीर से बाहर निकालने के लिए आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक उपचार लेना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक दवाओं से स्टोन गलकर खत्म हो जाते हैं और दोबारा स्टोन होने के चांसेस 80 से 90% तक कम हो जाते हैं। यदि यूएसजी टेस्ट रिपोर्ट में किडनी स्टोन के साथ साथ किडनी में सूजन या हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिलता है, तब आपको किडनी स्टोन उपचार के साथ साथ किडनी का उपचार लेना भी अति आवश्यक हो जाता है। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि किडनी में बदलाव जैसे किडनी में सूजन आना, हाइड्रोनेफ्रोसिस होना, किडनी का सिकुड़ना या छोटा होना गंभीर बीमारी को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में आपको किडनी फंक्शन टेस्ट अनिवार्य रूप से करवाना ही चाहिए। होल एब्डोमेन यूएसजी टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट यूरिन टेस्ट करवाना चाहिए। यदि यूरिन टेस्ट में बैक्टीरिया या पस सेल्स या ब्लड सेल्स मिलते हैं तो आपको यूटीआई संबंधित उपचार जरूर लेना चाहिए। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यूटीआई से संबंधित और अधिक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर यूटीआई पर बनाया गया फुल वीडियो अवश्य देखें, जिससे आप जान पाएंगे कि यूटीआई के कारण शरीर में कितने गंभीर रोग होने की संभावना बढ़ सकती है। यदि किडनी स्टोन के दौरान आपका वजन 4 से 10 किलोग्राम कम हो जाता है, तब आपको तीसरा टेस्ट यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर एल्ब्यूमिन्यूरिया पर बनाया गया फुल वीडियो अवश्य देखें, जिससे आप जान पाएंगे कि एल्ब्यूमिन्यूरिया के कारण शरीर में कितने गंभीर रोग होने की संभावना बढ़ सकती है। किडनी स्टोन से कैसे बचा जा सकता है? सही मात्रा में पानी पिए, पेशाब को ज्यादा देर रोककर न रखें, कैल्शियम संबंधित दवाएं ज्यादा दिनों तक न लें, मोटापा न होने दे, हार्मोनल उपचार ज्यादा दिनों तक न लें। किडनी स्टोन का आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक निदान। किडनी स्टोन के लिए डॉक्टर कुशवाहा ने आयुर्वेदिक A6 साइरप व होम्योपैथिक H6 साइरप का निर्माण किया है, जो किडनी स्टोन अर्थात पथरी को गलाकर निकालती है, जिससे व्यक्ति में कुछ ही दिनों में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगते हैं, जैसे पेशाब में जलन का कम होना, पेट दर्द का कम होना, बार बार पेशाब आना कम होना, पेशाब खुलकर आना, पेशाब में पस व खून आना खत्म होना। साथ ही आयुर्वेदिक A6 साइरप व होम्योपैथिक H6 साइरप यूरिनरी सिस्टम में आई कमजोरी को खत्म कर यूरिनरी सिस्टम को मजबूत करती है। आयुर्वेदिक A6 साइरप और होम्योपैथिक H6 साइरप सेवन विधि। H12A साइरप के 2 ढक्कन नाश्ते या भोजन के 1 घंटे पहले लें। H12C साइरप के 2 ढक्कन नाश्ते या भोजन के तुरंत बाद ले। H6 साइरप के 2 ढक्कन नाश्ते या भोजन के 1 घंटे बाद ले। बताई गई विधि से H12A साइरप, H12C साइरप और H6 साइरप का सेवन कम से कम 3 माह तक करें। किडनी संबंधित समस्याओं के लिए डॉक्टर कुशवाहा के आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक फार्मूले। यूरिन इन्फेक्शन के लिए आयुर्वेदिक A1 साइरप और होम्योपैथिक H1 साइरप। प्रोटीन लीकेज अर्थात एल्ब्यूमिन लॉस के लिए आयुर्वेदिक A2 साइरप और होम्योपैथिक H2 साइरप। क्रिएटिनिन के लिए आयुर्वेदिक A8A साइरप और होम्योपैथिक H8A साइरप। हाई यूरिया और हाई क्रिएटिनिन के लिए आयुर्वेदिक A8B साइरप और होम्योपैथिक H8B साइरप। हाई यूरिया के लिए आयुर्वेदिक A4 साइरप और होम्योपैथिक H4 साइरप। किडनी की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक A8D साइरप और होम्योपैथिक H8D साइरप। पेडल एडिमा अर्थात पैरों की सूजन के लिए आयुर्वेदिक A3 साइरप और होम्योपैथिक H3 साइरप। हाई पोटेशियम के लिए आयुर्वेदिक A5 साइरप और होम्योपैथिक H5 साइरप। हाई बीपी के लिए आयुर्वेदिक A30 साइरप और होम्योपैथिक H30 साइरप। शुगर के लिए आयुर्वेदिक A20A साइरप और होम्योपैथिक H20A साइरप।
हाई यूरिक एसिड के लिए आयुर्वेदिक A39 सायरप और होम्योपैथिक H39 सायरप। खून की कमी के लिए आयुर्वेदिक A10 सायरप और होम्योपैथिक H10 सायरप। पेट में पानी भरने पर आयुर्वेदिक A12E सायरप और होम्योपैथिक H12E सायरप। डायलिसिस छुड़ाने के लिए आयुर्वेदिक A8C सायरप और होम्योपैथिक H8C सायरप। भूख न लगने पर आयुर्वेदिक A12B सायरप और होम्योपैथिक H12B सायरप। कब्जियत के लिए आयुर्वेदिक A15 सायरप और होम्योपैथिक H15 सायरप। प्रोस्टेट की समस्या के लिए आयुर्वेदिक A7 सायरप और होम्योपैथिक H7 सायरप। हमारे द्वारा निर्देशित सभी दवाएं साइड इफेक्ट रहित आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक दवाएं हैं। मेडिसिन ऑर्डर करने के लिए आप हमारी डॉक्टर कुशवाहा इंदौर ऐप डाउनलोड करें या 9826163201 पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें। साथ ही अब हमारी दवाएं अन्य सभी ऑनलाइन ऐप पर भी उपलब्ध है। आप अपना ऑर्डर वहां से भी कर सकते हैं। नकल से सावधान। हमारी दवाएं डॉक्टर कुशवाहा का रजिस्टर्ड 3D होलोग्राम देखकर ही खरीदें। डॉक्टर कुशवाहा की विशेष दवाओं की जानकारी के लिए डॉक्टर कुशवाहा इंदौर यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। आयुष्मान भव हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, शॉप नंबर 1, फर्स्ट फ्लोर, यशवंत प्लाजा, रेलवे स्टेशन के सामने, इंदौर। हेल्पलाइन नंबर 9826163201, 9893054814। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।